यस सर। सो जैसा कि हमने अभी इंग्लिश को बेसिक देख लिया है, तो हम अब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिवर्स इंग्लिश। तो इसमें हमारे पास क्या पूछा गया है कि गिवन द हेड ऑफ अ सिंगली इंग्लिश, रिवर्स द लिस्ट एंड रिटर्न द रिवर्स लिस्ट। इसमें सिंपल हमने ये करना है कि हमारे पास ये एक लिंक लिस्ट दी है। हमने इसको रिवर्स करना है कि जो हमारे पास हेड इस नोड का दिया है, जो उसका एक लिंक लिस्ट का हेड है ना हमारे पास वो गिवन है। हमने उसको रिवर्स करके जो लिंक लिस्ट की लास्ट वाली नोड है ना ये वाली, इसका हमने हेड, इसको हमने रिटर्न करना है एज ए हेड, यानी कि इसको रिवर्स करना है। तो ये नीचे हमारे पास गिवन भी है, अगर 1 2 3 4 5 है हमारे पास, तो हमने आउटपुट में इसको 4 5 4 3 2 1 रिटर्न करना है। तो पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, हमारे पास ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी। हम इधर ड्रा कर लेते हैं इसको, जैसे कि गिवन है 1 2 3 4 5, और इधर है हमारे पास नल। तो इसको हमने रिवर्स करना है, यानी कि जो, तो अगर हम देख लें कि इसके लिए हमारे पास ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी, कि अगर हम 1 बाय 1 इनको ट्रैवर्स करें और हम एक स्टैक में इनको स्टोर कर लें। फॉर एग्जांपल 1 पे आए तो हमने इसको, हमने, यानी कि हमारे पास ये हेड एक गिवन है इधर, ये गिवन है। हेड गिवन है, तो हम इसको एज ए टेम्प ले लेते हैं फॉर नाउ। हम टेम्प से मूव करेंगे। तो टेम्प जब पहले 1 पे होगा तो हम इसको डंप कर देंगे इधर, पुश कर देंगे स्टैक में। उसके बाद हम इसको मूव करेंगे 2 पे, तो हम 2 को इधर स्टैक में पुश कर देंगे। फिर हम इसको आगे पुश कर देंगे टेम्प को 3 पे, एंड सो ऑन, हमारे पास स्टैक में वैल्यूज आती जाएंगी। कब तक आएंगी? जब तक के टेम्प नल तक नहीं पहुंच सकता। इधर आ गया हमारे पास 5, तो हमारा टेम्प यहाँ, सॉरी, लास्ट, तब तक के टेम्प नल तक नहीं जाता, तो टेम्प एंड तक हमारा यहाँ पहुंच जाएगा। ये हमारा 1 पास कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें अब हमने सारी के सारे जो नोड्स हैं ना उनके डाटा हमने एक स्टैक के अंदर पुश कर लिया। तो नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब जब हमारा डाटा स्टैक के अंदर आ चुका है तो हम दोबारा से टेम्प को हेड पे ले आएंगे। सर ये टाइम क्या चीज़ है? टेम्प को हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया, जिस तरह हमारे पास ये, एक मिनट मैं इसको दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूँ। हमारे पास एक हेड गिवन है। हेड हमारे पास क्या है, जो लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड है ना वो हमारे पास गिवन है, वो 1 पर है। तो हमने टेम्प को सिर्फ आइटरेट करने के लिए हमने यूज़ किया। हम स्टार्टिंग पे हमने टेम्प को इज इक्वल टू हेड रखा है, ताकि हेड हमारा उधर ही रहे, हमारे पास लिंक लिस्ट का हेड मौजूद हो। हमने दोबारा कभी भी लिंक लिस्ट को हमने
गो बैक टू लिंक लिस्ट हो तो हमारे पास हेड मौजूद हो। इसलिए हमने सिंपली टेम्प को किया है कि ट्रैवर्स करने के लिए, जैसे हमने पहले वन पास में हमने क्या किया है, टेम्प को हम वन बाय वन आगे लेकर गए हैं, टेम्प को वन से टू पर लेकर गए हैं, और हर टेम्प के डाटा को हमने स्टैक के अंदर पुश कर लिया है। एक वेरिएबल लिया हम, टेम्प कोई भी ले सकते हैं हम इसको एज ए, इसको टेम्परेरी कहते हैं कि टेम्परेरी के लिए यूज के इसको हम आई कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप इजीली इस तरह समझ सकते हैं, हम इसको आई कह सकते हैं। फॉर लूप में हम आई के थ्रू नहीं आइटरेट करते, तो हम इसको आई कह लेते हैं फिर। हमारे पास इधर आई को हमने दोबारा, टेम्प को आई को हमने दोबारा स्टार्टिंग पे ले आए हैं। अब हमारे पास इधर क्या पड़ा है, एक स्टैक के अंदर सारे वैल्यूज भी पड़ी हैं। तो अब हमने दोबारा एक आइटरेट करना है, और इस आइटरेशन में हमने क्या करना है, हमने हर नोड की वैल्यूज को चेंज कर देना है। इधर से हमने स्टैक में से डाटा पॉप करना है, जो टॉप होगा उसकी वैल्यू को चेंज कर देना है। कैसे करेंगे, अभी हमारे पास आई पे वैल्यू पड़ी है 1। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इधर इसके टॉप पे पड़ा हुआ है 5, हम इसके टॉप से निकालेंगे, और हम इधर इससे रिप्लेस कर देंगे, जो ये वाली वैल्यू होगी। टेम्प के हेड पे ये पड़ी थी हमने, ये वन, सॉरी सॉरी, हाँ, हमारे पास टैग के टॉप पे 5 पड़ा है। तो हमने क्या करना है, हर आइटरेशन में जो टॉप पे वैल्यू पड़ी होगी स्टैक के, उसको हमने रिप्लेस कर देना है उस करंट आइटरेशन पे, या उस करंट नोड की जो वैल्यू होगी उसके साथ। अब करंटली हमारा आई इस पर है 1 पर, तो हम क्या करेंगे, 1 को रिप्लेस कर देंगे सिंपली 5 के साथ, और नेक्स्ट हम आगे मूव कर जाएंगे। जो आई होगा हमारा वो इधर आ जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट आइटरेशन में हमारे टॉप पे क्या पड़ा है, हमारे पास अब स्टैक के टॉप पे हमारे पास 4 पड़ा है। तो हम इधर 2 पे हमारा आई है, तो हम इधर 4 लिख देंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे। और नेक्स्ट आइटरेशन पे हमारे पास क्या पड़ा है, और आई हमारा जो है वो मूव कर जाएगा इधर, इस पर। और अब हमारे पास 4 को हमने पॉप कर दिया है साथ ही, और इधर हमारे पास 3 पड़ा है। तो हम सिंपली जो, हम इधर इसको 3 से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास 3 इधर से पॉप हो जाएगा। तो आई को हम आगे मूव कर देंगे नेक्स्ट वाली नोड पे। नेक्स्ट वाली नोड पे हमारे पास क्या पड़ा है, अ, इधर हमारे पास 2 पड़ा है। 2 को हम इधर से पॉप कर देंगे, और हम इसको रिप्लेस कर देंगे 4 के साथ। फिर अब स्टैक के टॉप पे हमारे पास 1 पड़ा है, हम इधर से पॉप पहले लिखेंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे 5 के साथ। रिप्लेस कर देंगे 5 के साथ, इधर हमारे पास आ जाएगा 1। और आई को हम साथ साथ मूव करते रहेंगे। ऑब्वियसली हम आई, जब इधर से हमारा स्टैक में नहीं, कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो हेड है वो ऑलरेडी, अब हमने क्या किया, हमने हेड को नहीं छेड़ा, हमने सिर्फ टेम्प को, जो आई है हमारा, हमने इसको मूव किया। तो अब नेक्स्ट आइटरेशन में सिंपली क्या होगा, अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया हुआ है इसके साथ। ठीक है। अब हेड के अंदर हमारा ये 5 पड़ा है, हम क्या कर देंगे, हम हेड रिटर्न कर देंगे। हेड को हम रिटर्न कर देंगे, जो कि हमारा ऑलरेडी इस नोड का, हमने नोड को तो नहीं छेड़ा, हमने नोड की सिर्फ वैल्यू चेंज की है, हमने वो रिवर्स की है। और ऑब्वियसली ये एंड पे जो नल है वो इसको कर ही रही है।
तो यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर हाँ। नहीं समझ आई तो हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ये जी हमारा सर। टू पास में ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है। सही सर। ठीक है, मुझे सर एक चीज बताइएगा कि ये नल क्वेश्चन के अंदर डिफाइन है या आपने एज्यूम करके किया? नल एक्चुअली लिंक लिस्ट का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ना, हम्म। इसमें ये होता है कि अगर ये एक नोड है ना, हम्म। और फॉर एग्जांपल एक लिंक लिस्ट में हमारे पास ये दो नोड हैं, ये वन है और टू है। हर दफा यानी कि ये डिफाइंड है कि लिंक लिस्ट पे अब वो नेक्स्ट भी तो और आखिरी नोड भी तो किसी को पॉइंट करेगी ना, वो हमेशा नल को हम्म। पॉइंट करेगी। अच्छा, सही। ये हमारे पास वो गिवन होता है, मतलब लिंक लिस्ट की ये एक प्रॉपर्टी है कि वो एंड वाली नोड उसने भी किसी को पॉइंट करना है ना, तो वो नल को पॉइंट करेगी। तो नल है क्या एक्चुअली? खाली एम्प्टी नल बॉक्स? एम्प्टी बॉक्स कह लें, और इसको या अनडिफाइंड चीजें कह सकते हैं। नल कुछ भी वैल्यू हो सकती है, अच्छा, हमारे कंसर्न की नहीं है। सही। ठीक है। तो इसमें हम अब हमने क्या किया, अगर हम इसका एक कोड लिखें, तो हमने स्टार्ट पे क्या किया था, हमने एक टेम्प ली, उधर हमने उसको पॉइंट आउट कर दिया हमने हेड पे, और हमने एक स्टैक डिफाइन कर ली। स्टैक को हम कह सकते हैं एस कह लेते हैं, एस टी कह लेते हैं। ठीक है। और हमने उसके बाद एक वाइल लूप लगाई है, कब तक चलेगी, जब तक के टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक के टेम्प नल नहीं हो जाता तब तक हमारी वो वाइल लूप चलेगी। तो पहले पास में हमने क्या किया है, हमने स्टैक के अंदर पुश किया है जो उस टेम्प का डाटा है। हर आइट्रेशन पे हमने स्टैक के अंदर पुश करते गए, और हमने टेम्प को आगे मूव करते गए नेक्स्ट नोड पे। टेम्प इज इक्वल टू नेक्स्ट। सही है। तो ये इस तरह हमारा ये वन पास कंप्लीट हो जाएगा जिसमें हमने स्टैक के अंदर डाटा भरा था। तो अब उसके बाद क्या होगा, टेम्प, ऑब्वियसली टेम्प जब नल को इधर पहुंच जाएगी पहली आइट्रेशन के बाद, हमारा जो टेम्प है वो इधर पहुंच जाएगा नल पे। तो हमने दोबारा उसको टेम्प को, हमने दोबारा टेम्प को कर दिया है हेड पे, कि हमने नेक्स्ट में हमने वैल्यू उसके रिप्लेस करनी है। और फिर हम वाइल लूप लगाएंगे, कब तक, जब तक के टेम्प हमारा, टेम्प एक्चुअली हेड ही है, हम स्टार्टिंग पे इसको हेड से ही लेके चलते हैं। क्यों हेड को, क्यों हम हेड से भी कर सकते हैं, लेकिन देखें अगर हम हेड पहले हेड को मूव करते हैं, हेड भी तो हमारा पॉइंटर है ना जो पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। अगर हम उसको मूव करते हैं तो नल पे पहुंच जाएगा, हम दोबारा लिंक लिस्ट के स्टार्ट पे नहीं आ सकते। इसलिए हेड को हम मूव नहीं करते, उसको हमेशा एज ए स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट आपको पता है कि रेफरेंस के साथ ही चलती है। हेड के पास नेक्स्ट का रेफरेंस पड़ा है, और नेक्स्ट के पास इसका रेफरेंस पड़ा है, इसके पास इसका पड़ा है, तो ये वन बाय वन एज ए चेन के थ्रू चलता है। अगर हम हेड को ही मूव कर लेंगे तो हमारा वो लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं हमें मिलेगा। इसलिए हम हेड को हमेशा स्टिल उधर ही रखते हैं। तो हम इसको दोबारा नल पे, जब तक नल तक नहीं पहुंचता तो हम करते हैं इसको, लूप को चलाते हैं। और क्या करेंगे हम टेम्प के करंटली जो जहाँ पर टेम्प होगी, यानी कि हेड पे है, पहली आइट्रेशन में हेड पे है वन पर, तो हम क्या करेंगे, उसके डाटा को रिप्लेस कर देंगे एस टी डॉट टॉप, जो कि उसके टॉप पे पड़ा हुआ है। ये क्या करेगा, इधर हमारे टॉप पे फाइव था तो हमने क्या किया है, वन से रिप्लेस कर दिया। और नेक्स्ट आइट्रेशन में हम क्या कर देंगे, एस टी डॉट पॉप कर देंगे। ठीक है। और कब तक, जब तक हमारा ये टेम्प, टेम्प को हम अप्रोच कर देंगे नेक्स्ट पे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट पे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये डाटा रिप्लेस कर देगा। यहाँ तक सब समझ आ गई? अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब
अब ये वाला जो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है ये इतनी सुटेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये वाला हमारा पहले एक आइट्रेशन चली है वाइल लूप की, लूप चली है। इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है और बिग ओ एन। दोबारा फिर हमारी ये चली है, तो ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी भी बिग ऑफ एन। तो टोटल हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगी ना, वो आएगी, टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास वो आ जाएगी बिग ऑफ 2n। चले, उसके बाद फिर हम कर सकते हैं कि जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है हमारी है वो आएगी बिग ऑफ 10। क्यों आएगी? क्योंकि हमने जितनी नोड्स हैं, जितनी वैल्यूज हैं, हमने उतनी वैल्यूज का हमने एक स्टैक भी तो यूज किया था ना, एक एक्स्ट्रा डाटा हमने यूज किया था। इस वजह से हमारी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है ना वो बिग ऑफ एन आएगी। तो ये काफी एक रिसोर्स टेकिंग अप्रोच है, तो इतनी ये एफिशिएंट नहीं होगी। तो इसको हमें थोड़ा ऑप्टिमल करना पड़ेगा और बेटर अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा। तो किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, तो हम फिर नेक्स्ट अप्रोच पे चलते हैं। सर चलें ये स्पेस तो कॉम्प्लेक्सिटी टू की नहीं हुई है और टाइम अ, कॉम्प्लेक्सिटी टू नहीं हुई है, दो दफा असल में चला टाइम, स्टेज। जी जी, इस टाइम कम्प्लेक्सिटी की तो समझ आ गई ना। हमारे पास एक दफ़ा ये वाइल लूप चला है, फिर दोबारा फिर वाइल लूप दूसरी दफ़ा चला है, तो हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं। सही। ये एन स्केयर उस वक्त होती है जब वाइल लूप के अंदर ही लूप के अंदर लूप चले तो एन स्केयर होती है, नहीं तो हम कम्प्लेक्सिटी को हम प्लस करते हैं। टाइम ठीक है। कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी इस वजह से कि हमने जितनी हमारे पास, फॉर एग्जांपल, कि हम कह सकते हैं हमारी जो ये है लिंक लिस्ट है, इसकी जो साइज है, इसका जो साइज है वो हमारे पास है 5, कह सकते हैं। तो जी जी, जो कैसे। हमारे पास एक स्टैक यूज होगा, हाँ। स्टैक यूज होगा तो उसका साइज भी तो हमने 5 यूज किया है अपने कोड के अंदर। सही। तो इस वजह से हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज की है, तो उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारे पास जो है ना वो 5 आएगी। ओ एन कह, हम कह रहे हैं कि जितने एन नंबर ऑफ नोड्स होंगे उतने का हम स्टैक यूज कर रहे हैं, इसलिए हमारी स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन आ जाएगी। तो इसको हम आगे नेक्स्ट अप्रोच डिस्कस करेंगे ना, तो इससे पता चलेगा कि हमें आइडिया हो जाएगा कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। तो क्योंकि लिंग्विस्ट की नोड्स ऑलरेडी बनी होती हैं, हमने सिर्फ उनके वो चेंज करने होते हैं, एरोज या उनकी डायरेक्शन चेंज करनी होती हैं। तो हम इसको डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, तो हम इधर आते हैं। चलिए, तो इस वाले सिनेरियो में हमने करना हमने करना क्या था एक्चुअली, कि अब हमारे पास ये मौजूद है। हमने हर बारी में सिर्फ एक स्टेप करना था, यानी कि अगर हम इतनी लिंक लिस्ट को ले लें, इसमें हम क्या स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास ये 3 पड़ा है, ये पॉइंट कर रहा है 4 को, ठीक है। नेक्स्ट में हमने सिर्फ सिंपली क्या करना था, ये 3 का एरो हमने इसको ये करना था 2, ठीक है। कि हमने क्या करना, सिंपली जो इसको रिवर्स करना था, जो एरो नेक्स्ट को कर रहा है तो हमने उसको प्रीवियस पे मूव करना था। उस सिंपल ऑपरेशन एक आइट्रेशन के लिए है। अगर मतलब हम इधर 3 पर पहुंचे, 3 पर सिंपल स्टेप क्या होगा, हमने जो उसके नेक्स्ट पे ये जो पड़ा है ये वाला एरो, उसको हमने रोटेट करके हमने पिछले वाले को हमने पॉइंट आउट कर दें। तो इसका सोल्यूशन सिंपली हम इस तरह ले सकते हैं कि अगर हम क्या करें, जैसे हमने अभी तो ये देख लिया ना कि हमें हर आइट्रेशन के लिए हमें सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या करना है, हमने इसको, इस वाले एरो को हमने उठा के हमने प्रीवियस वाले के पे पॉइंट कर देना है। तो
ये देखें, अगर हम इसको कंसीडर करें, अगर हम थ्री जो है हमारा, इसको हम अगर आई कंसीडर कर लें, आई, तो ये क्या है, आई का नेक्स्ट, और ये है आई का प्रीवियस। ठीक है, हमने क्या करना था, आई को नेक्स्ट से हमने आई को प्रीवियस की तरफ हमने पॉइंट आउट कर देना था। तो अगर हम ये कहें कि हमने जो हमारा आई पड़ा है इधर, आई के नेक्स्ट को, आई के नेक्स्ट को हम कर दें प्रीवियस। ठीक है, तो प्रीवियस को हम स्टोर कर सकते हैं। प्रीवियस को किस तरह स्टोर कर सकते हैं? नहीं, अगर हम ये देखें, हमारे पास आई का नेक्स्ट, आई इधर है, हमारे पास आई का नेक्स्ट तो पड़ा है ना। हम कर सकते हैं कि एक वेरिएबल ले लेते हैं फ्रंट, जो कि किसको करेगा, जो आई के नेक्स्ट पे पड़ा है, आई के नेक्स्ट पे पड़ा है, उसको हमने फ्रंट पे स्टोर कर लिया। ये फ्रंट पे पड़ा है ना, इसको हमने स्टोर कर लिया है इस पे। आई अभी थ्री पर ही है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हम करेंगे आई के, हमने इधर क्या ऑपरेशन करना था, आई के नेक्स्ट को हमने कर देना था उसके प्रीवियस पे पॉइंट आउट कर देना था। हम क्या कर रहे हैं, आई के नेक्स्ट को प्रीवियस पे कर रहे हैं पॉइंट पॉइंट आउट। तो उसके बाद हम कर देंगे प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प, और टेम्प इज इक्वल टू फ्रंट। ये सिंपल इसकी लॉजिक होगी। क्या करेंगे, हम इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। ये टू, ये टू है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट हमारे पास, फ्रंट में क्या है करंटली, हमारे पास आई इधर है, आई इधर है। आई के जो नेक्स्ट है, आई का नेक्स्ट है, वो हमने फ्रंट में स्टोर कर लिया। ठीक है, इस आइट्रेशन के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, आई के जो नेक्स्ट को हमने करना था टू पे, हम इसको तो हमने स्टोर कर लिया हुआ है फोर को। इसी वजह से, क्योंकि हमने क्या करना था, आई के नेक्स्ट में हमने प्रीवियस को करना था। आई के नेक्स्ट पे आ जाएगा हमारे पास, आई के नेक्स्ट पे हमने कर दिया है टू को। ठीक है, ये वाली इटरेशन कंप्लीट होगी। उसके बाद हम क्या कर देंगे, प्रीवियस को, प्रीवियस जो कि ये वाला है टू, प्रीवियस को हम मूव कर देंगे टेम्प पे। करंटली आई जो है हमारा, हम प्रीवियस को उधर मूव कर देंगे, प्रीवियस में आ जाएगा थ्री, और टेम्प को हम आगे फ्रंट पे मूव कर देंगे। आई को, आई के, आई के लेते हैं इसको हम, आई को हम नेक्स्ट मूव कर देंगे आगे, तो आई में आ जाएगा फोर। तो नेक्स्ट में क्या होगा, हमारा जो आई है वो, आई हमारा इधर आ जाएगा, प्रीवियस में ये आ गया। ठीक है, और इसके नेक्स्ट पे अगर हमारे पास फाइव पड़ा है, तो फिर सेम ऑपरेशन ये दोबारा उसके लिए यूज हो जाएगा। तो ये क्लियर है सबको कि नहीं? इसमें अगर क्वेश्चन है तो पूछ रहे हैं, हमारे पास टाइम कम है तो फिर हम कोड पे मूव करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं सर, क्लियर है। चलें हम फिर इधर कोड पे मूव करते हैं।
अच्छा, एक चीज इधर थी हमारे पास कि हम पूछेंगे, चलिए इधर तो प्रीवियस जो हमारा टेम्पो मूव कर रहा है, लेकिन स्टार्टिंग पे हम प्रीवियस हमारा कहाँ से आएगा। तो अगर ये स्टार्ट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारे इसके पीछे ये नल एक पॉइंट कर रहा है। हमने इसको क्या कह दिया, हमने प्रीवियस कह दिया। ये वन का आई तो हमने इधर से स्टार्ट करना है ना, तो हमने इसको क्या कह दिया, हमने इसको प्रीवियस कह दिया। ये हमें एक एक्स्ट्रा नोड बनानी पड़ेगी, फिर इसी तरह प्रीवियस आगे मूव करता जाएगा, इस पे आ जाएगा, फिर इस पे आ जाएगा, ये यहाँ तक आएगा। जब इसके आगे नल आ जाएगा तो हम ये हेड इसका हम रिटर्न कर देंगे। तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं। हमने लिस्ट नोड, ये पॉइंटर है जिसको हमने क्या कह देना है, प्रीवियस। ये करंटली नल नल पॉइंटर को, इसमें सी प्लस प्लस में हमें नल को इनिशियलाइज करने के लिए सी नल पॉइंटर कहना पड़ता है, और पाइथन में हमें सिंपली ये नल इस तरह हम कह सकते हैं। और हमने एक आइटरेटर बनाना है जिसको हम टेम्प कह रहे थे। तो हमने क्या देना है, हेड पे, जो हेड हमें ये फंक्शन में से आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, वाइल लूप लगाएंगे, तब तक चलेगी जब तक प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर। तो हम क्या कर देंगे, एक नोड बनाएंगे हर दफा, वो क्या करेंगे, नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगी। टेम्प इज इक्वल टू नेक्स्ट। हम क्या करेंगे इधर, जो ये एक्चुअली हमने ये नेक्स्ट जो नोड है हमने इसको फ्रंट कह लेते हैं हमारी आसानी के लिए, फ्रंट। जो हमने कहा था कि जो हम इसका नेक्स्ट होगा हम इसको स्टोर कर लेंगे इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट को हम कह देंगे कि ये है इज इक्वल टू प्रीवियस, और प्रीवियस में हमारे पास क्या है, प्रीवियस तो इज इक्वल टू टेम्प कह देंगे, और टेम्प इज इक्वल टू फ्रंट आ जाएगा, फ्रंट। इसमें सिंपल ये चीजें हमने की हैं। हमने पहले फ्रंट को आई के नेक्स्ट से इनिशियलाइज किया, हमने नई नई नोड बनाई है, हर दफा एक नया नोड बना लेंगे तो हम फ्रंट कह देंगे उसको, हमने टेम्प के नेक्स्ट के साथ इनिशियलाइज कर देंगे। और हम टेम्प को नेक्स्ट नेक्स्ट को हम प्रीवियस कह देंगे। टेम्प के नेक्स्ट पे हम प्रीवियस जो उसका पॉइंटर होगा हम वो कर देंगे, और प्रीवियस में जो हमारे पास पड़ा है उसको हम आगे मूव कर देंगे टेम्प पर। ठीक है। और उसके बाद टेम्प में जो है तो हम कह देंगे फ्रंट, और एंड पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न प्रीवियस। अब हम रिटर्न प्रीवियस क्यों करेंगे, क्योंकि जब ये एंड पर पहुंचेगी तो हमारे पास जो टेम्प है हमारा वो तो नल को पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो हमने जो उसका प्रीवियस में पढ़ा है, प्रीवियस हमने उसको हेड एज ए हेड रिटर्न करना है ना। हमने जब 5 से नहीं करना है, हम नल से तो नहीं करेंगे। इसलिए हम जो टेम्प का प्रीवियस में पढ़ा है हम उसको पॉइंट आउट कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। अगर हम इसको रन करें, रॉन्ग आंसर,
में कोर्ट में हमसे क्या कर सकते हो? किसी को कोई गलती नजर आ रही है? जो है ना सर, ये केसेस पास नहीं हुए इसके। क्या नहीं पास हुआ? मतलब ये क्या इशू आ रहा है सर इसमें? हम्म, हमने हेड पे किया है, उसके बाद हम वाइल, ओहो, इधर टैम्प करना सर। ये गलती थी, हम प्रीवियस को लेके चल रहे हैं। ये सही है। वो हमने प्रीवियस को हमने कंडीशन में लिखा हुआ था, जो कि हमारी ये मिस्टेक थी। तो अब इसको हमने ड्राई रन करके भी देख लिया है इधर। विथ टाइम कम है, पर हम से देख लें इसे। चले हम। क्वेश्चन तो नंबर इसका और ना देख, कोड इसका वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा सर। हाँ वो मैं कर सर देता हूँ। जी। तो हमारा सेशन सेशन का टाइम खत्म हो गया, नहीं तो हम इसको ड्राई रन करते, लेकिन हमने इधर देख लिया है इसको। सिंपल जी हमारी जी कंडीशन क्या है वो, अ, ये वाला कोड ही इसकी मेन लॉजिक है। जी जी सर। चले ठीक है, हम क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आए तो पूछ लें क्वेश्चन, अभी तो सेशन खत्म नहीं हुआ। किसी चीज़ की अगर समझ नहीं आई तो पूछ लें आप। इसको अगर हम ड्राई रन भी कर लें तो यही है। इधर हम ने प्रीवियस